हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम जो हरियाणा बोर्ड है, ठीक है, HBSC ने अपनी 12th क्लास की जो डेट शीट है, एग्जाम डेट शीट है, वो जारी कर दी गई है। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, आपको 10th और 12th की मिक्स करके दी हुई है। तो हमने अलग से वीडियो बना दी है, एक 10th के लिए और एक 12th के लिए, ताकि आपको हेल्पफुल रहे। 10th की आपकी शुरू हो रही है 31 से 31 मार्च से, और 12th की आपकी 30 से, ठीक है, 30 मार्च से आपकी एग्जाम जो है शुरू होने वाली है। इस वीडियो में हम साइंस के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी, तीनों के लिए डेट शीट दी गई है, ठीक है। तो वहां पर आपको मेंशन किया हुआ है, आपकी जो डेट शीट की जो PDF दी गई है, वहां पर आपको ग्रुप दिए हुए हैं भाई, ग्रुप 1, 2, 3, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ग्रुप, वहां पर 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है और 3 का मतलब क्या है। देखिए, ग्रुप 1 जो आपका डिनोट कर रहा है वो आर्ट्स के लिए है भाई। आपके वहां पर अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिख दिया ग्रुप 1 के लिए पेपर है, तो ग्रुप 1 किसके लिए है, वो आर्ट्स वालों के लिए है, वो साइंस या फिर कॉमर्स वालों के नहीं है, ठीक है। और सेकंड किसको डिनोट कर रहा है, कॉमर्स को। और ग्रुप 3 मतलब साइंस, साइंस इसमें मेडिकल भी और प्लस नॉन मेडिकल, ठीक है, दोनों आएंगे इसमें। फर्स्ट ग्रुप है आर्ट्स वालों के लिए, मतलब उस दिन आर्ट्स वालों का पेपर है। सेकंड ग्रुप है कॉमर्स वालों के लिए, थर्ड ग्रुप है साइंस के लिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है भी आपका पेपर किस दिन है, ठीक है। अब देखिए 30 तारीख से आपका पेपर शुरू हो रहा है, यहाँ पर हमने ग्रुप लिखे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। देखिए 30 तारीख को आपका सबका मतलब वहां पर आर्ट्स भी, कॉमर्स भी और साइंस भी, ठीक है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, जो भी है वहां पर, मतलब तीनों सब्जेक्ट, मतलब तीनों स्ट्रीम का पेपर है। किस चीज का, हिंदी का। सबसे पहला पेपर आपको 30 मार्च का किसका है, हिंदी का। आर्ट्स वालों को भी देना है, साइंस वालों को भी और कॉमर्स वालों को भी। उसके बाद 1 तारीख को मतलब 1 अप्रैल को, ठीक है, आपका किसका पेपर है, आर्ट्स वालों का भी, साइंस वालों का भी और कॉमर्स वालों का भी। किसका है, फिजिक्स का और इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इकोनॉमिक्स देखिए, इकोनॉमिक्स आर्ट्स वाले भी लेते हैं और कॉमर्स वाले भी लेते हैं। तो आपका 1 तारीख को फिजिक्स का है और इकोनॉमिक्स का है, तीनों का, आर्ट्स का भी, साइंस का भी और कॉमर्स का भी। उसके बाद 2 तारीख को सिर्फ आर्ट्स वालों का है। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब आर्ट्स का है। आर्ट्स का किसका, फाइन आर्ट्स का। फाइन आर्ट्स में आपको जो भी ऑप्शन दिए होते हैं, फाइन आर्ट्स में भी ऑप्शन होते हैं, मतलब अलग अलग से, जिसका ये सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा नॉलेज होगी। तो जितने भी ऑप्शन है फाइन आर्ट्स में आपको अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तो ये सबका एक ही दिन पेपर होगा जिसने फाइन आर्ट्स में जो भी ऑप्शन लिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स के बच्चे इसको लेते हैं। 2 तारीख को उनका पेपर हो जाएगा ये, ठीक है। और 5 तारीख को, ठीक है, 5 अप्रैल को ग्रुप 1 मतलब आर्ट्स, ठीक है, कॉमर्स और साइंस तीनों का होगा, किसका, मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स तो तीनों रखते हैं, आर्ट्स वाले भी, साइंस वाले भी और क्या, कॉमर्स वाले भी, ठीक है। जिसने बायो ले रखी है उसका पेपर नहीं है, क्योंकि उसको तो बायो का देना है, ठीक है। बाकी जो नॉन मेडिकल वाले हैं, नॉन मेडिकल वालों के पास मैथ्स होता है, तो सबका किसका पेपर होगा, मैथ्स का होगा। किस दिन, 5 तारीख को। 5 के बाद 7 तारीख को आपका है सिर्फ आर्ट्स वालों का, किसका, फिजिकल एजुकेशन का। सिर्फ और सिर्फ 7 तारीख को आर्ट्स वालों का पेपर है, किसका है, फिजिकल एजुकेशन जिसने ली हुई है। उसके बाद 8 तारीख को आपका आर्ट्स वालों का और साइंस वालों का किसका पेपर है, होम साइंस का। क्योंकि कॉमर्स वाले होम साइंस नहीं लेते, ठीक है, उनको ऑप्शन नहीं होता होम साइंस का। तो आर्ट्स का और साइंस का, मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, सबका किसका पेपर है, होम साइंस का, जिसने होम साइंस ले रखी है। 9 तारीख को सबका पेपर है, मतलब आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स का। किसका, इंग्लिश का। इंग्लिश में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, कोर में होता है या फिर इलेक्टिव में होता है। तो चाहे आपने इंग्लिश कोर ले रखी हो, चाहे आपने इंग्लिश इलेक्टिव ले रखी हो, आपका सबका पेपर होगा इंग्लिश का, ठीक है। किसको, 9 तारीख को। उसके बाद 11 तारीख को सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स वालों का होगा, किसका, मिलिट्री साइंस का, ठीक है। ये ऑप्शन है, किसी ने मिलिट्री साइंस ले रखी हो, ऑप्शन में डांस ले रखा हो, ठीक है, साइकोलॉजी ले रखा हो, साइकोलॉजी भी एक ऑप्शन में होता है, आर्ट्स वाले लेते हैं, या फिर और कोई ऑप्शन ले रखा हो जिसने, तो उसका होगा 11 तारीख को। 11 तारीख को सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स वालों का पेपर है, किसका, मिलिट्री साइंस का, डांस का है, साइकोलॉजी का हो सकता है, या फिर कोई और ऑप्शन में ले रखा हो, ठीक है। उसके बाद 12 तारीख को, वैसे तो जो आपके रोल नंबर आएंगे, रोल नंबर के ऊपर आपको एज इट इज दी होगी, जो आपने ले रखा है वही दिए होंगे, ठीक है। ये सबके लिए है, अभी आपको सिर्फ इसलिए बताया जा रहा था कि आप अपनी तैयारी इस ढंग से कर सके भी, मेरे पास किस पेपर में कितना टाइम है, ठीक है। वहां पर आपको रोल नंबर के ऊपर ये सब मिलेंगे। 12 तारीख को आपका आर्ट्स का, साइंस का और फिर से कॉमर्स का किसका पेपर है, जिसने पंजाबी ली हुई है, ठीक है। पंजाबी किसी ने लैंग्वेज ली हुई है, ठीक है, तो उसका किसका पेपर है, 12 तारीख को।
जिसने भी लिया है, आर्ट्स वाले ने, साइंस वाले ने, कॉमर्स वाले ने, पंजाबी का पेपर है। उसके बाद 13 तारीख को तीनों का, फिर से आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स का, ठीक है। जिसने साइंस लिया उसका केमिस्ट्री का, मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, सबका एक ही दिन होगा। जिसने कॉमर्स लिया है उसका अकाउंट का होगा, पब्लिक एड का, ठीक है, ये देख लेना। आर्ट वालों को भी और कॉमर्स वालों को भी पब्लिक एड का और अकाउंटेंसी का, ठीक है, दोनों का पेपर होगा। और केमिस्ट्री का होगा साइंस वालों का। उसके बाद 13 को किसका है, केमिस्ट्री का। 18 को, ठीक है, किसका होगा, आर्ट्स वालों का और साइंस वालों का। किसका, ज्योग्राफी का, ठीक है। कई आप जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी ले सकते हैं, जो साइंस के बच्चे भी हैं, ठीक है। तो 18 तारीख को फर्स्ट और थर्ड ग्रुप मतलब आर्ट्स और साइंस वाले किसका देंगे, ज्योग्राफी का पेपर देंगे, ठीक है। उसके बाद 19 अप्रैल को कंप्यूटर साइंस का पेपर है। जिसने भी कंप्यूटर लिया हुआ है, ठीक है, आईटी लिया हुआ है, कंप्यूटर लिया होता है कई सब्जेक्ट में, तो उनका पेपर है। जिसने भी ले रखा है, फर्स्ट ने ले रखा है, सेकंड या थर्ड ने, ठीक है, जिन्हें भी कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है उनका ये पेपर होगा। उसके बाद 20 अप्रैल को आपका फर्स्ट ग्रुप का और थर्ड ग्रुप का, ठीक है, किसका होगा, हिस्ट्री का होगा और बायोलॉजी का। मतलब जिन्होंने आर्ट वालों ने हिस्ट्री ले रखा है और साइंस वालों ने क्या ले रखी है, बायो ले रखी है, ठीक है। तो इनका हो जाएगा हिस्ट्री का और इनका बायो का। कितनी तारीख को, 20 तारीख को। 20 तारीख का आपको साइंस वालों का किस चीज का पेपर है, बायो का, और आर्ट्स वालों का हिस्ट्री का। अब देखिए 21 तारीख को फर्स्ट ग्रुप मतलब आर्ट्स और साइंस वालों का किस चीज का पेपर है, एग्रीकल्चर का। हो सकता है ऑप्शन में उन्होंने एग्रीकल्चर लिया हो या फिर फिलोसफी लिया हो, ठीक है, एग्रीकल्चर हो सकता है या फिर फिलोसफी हो सकता है। उसके बाद 22 तारीख को तीनों ग्रुप का, आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस का, ठीक है। जिसने संस्कृत ले रखा ऑप्शन में उसको संस्कृत का देना है, किसी ने उर्दू ले रखा उसको उर्दू का देना है, जिसने बायोटेक्नोलॉजी ले रखा उसको बायोटेक्नोलॉजी का देना है, ठीक है। उसके बाद 26 तारीख को फर्स्ट ग्रुप आर्ट का और कॉमर्स का, सेकंड है ये, ठीक है, कॉमर्स का किसका है, सोशियोलॉजी का है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप ले रखी है जिसने, ठीक है, सोशियोलॉजी हो सकती है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जिसने ले रखी है। उसके बाद 27 तारीख को सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स वालों का पेपर है और किसका है ये, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, जो पोल साइंस होती है आपकी 27 तारीख को उसका आपका एग्जाम है। उसके बाद 28 तारीख को ग्रुप 1 मतलब आर्ट्स और कॉमर्स वालों का किसका हो सकता है, जिसने म्यूजिक ली हो, ठीक है, म्यूजिक हिंदुस्तानी ये वही है जो आपको म्यूजिक देते हैं, ठीक है, ऑल ऑप्शन या फिर कोई और ऑप्शन में ले रखा हो। और कॉमर्स वालों का किसका है, बिजनेस स्टडी का, ठीक है, मेन सब्जेक्ट होते हैं ना ये कॉमर्स में, तो बिजनेस स्टडी का है उनका पेपर। 28 तारीख को म्यूजिक का होगा पेपर, ठीक है, या फिर कोई और ऑप्शन में ले रखा हो या फिर बिजनेस किसका है, कॉमर्स वालों का है। 29 तारीख को आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चाहे वो आर्ट का हो, कॉमर्स का हो या फिर साइंस का हो, उन्होंने इन सब्जेक्ट्स में से अगर कोई और ऑप्शन में ले रखा, आपके जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ आपने एडिशनल में ले रखा है या फिर आपका ऑप्शनल में कोई सब्जेक्ट है, तो इनका पेपर होगा। क्या सब्जेक्ट है इसमें, रिटेल का हो सकता है, सिक्योरिटी का हो सकता है, ऑटोमोबाइल्स का हो सकता है, आईटी जिसने लिया हुआ है, ठीक है, आईटीज लिया हुआ है, पेशेंट केयर असिस्टेंट, ठीक है, इसका भी अलग से कोर्स होता है। तो अगर इसको अपने सब्जेक्ट को लिया हुआ है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पर ये क्या है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स है और वहां पर क्या था, फिजिकल एजुकेशन था नॉर्मल आपका, ठीक है। उसके साथ ब्यूटी हो सकता है, ब्यूटी एंड वेलनेस अगर आपने लिया हुआ है, ट्रेवल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी अगर आपने लिया हुआ है, एग्रीकल्चर, पैडी फार्मिंग या फिर मीडिया एनिमेशन आपने लिया हुआ है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस हो सकता है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस हो सकता है, विजन टेक्नीशियन हो सकता है, अप्रैल फैशन डिजाइनिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर जिसने ऑफिस सेक्रेटरीशिप एंड स्टेनोग्राफी ली हुई है हिंदी में या फिर इंग्लिश में, ठीक है, ये सब अगर आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट लिया हुआ है तो आपका पेपर होगा 29 तारीख को, ठीक है, इनमें से अगर कोई कैरी किया हुआ है। या फिर संस्कृत व्याकरण भाग 2 मतलब ये जो गुरुकुल में पढ़ते हैं उनको देना ही है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पर अलग से ऑप्शन दिया हुआ है भी जो गुरुकुल में रहते हैं उनका इस दिन किसका पेपर होगा, संस्कृत व्याकरण भाग 2 का होगा, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है, ये गुरुकुल जो स्कूल होते हैं गुरुकुल वाले उनके लिए है ये, ठीक है।
तो आपके पेपर 30 तारीख से शुरू होकर 29 तक को खत्म होंगे। यहाँ तक आपके नॉर्मल बच्चों के खत्म हो जाएंगे, जो गुरुकुल वगैरह या फिर ये अलग से ये जो सब्जेक्ट लिए हुए हैं उनके जाके खत्म हो गए 29 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो 12th क्लास की थी, हमने डेट शीट को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप उसमें 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि ये 12th के लिए है, ठीक है। आप जितनी सीटिंग आप कर सकते हो वही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपके पेपर ईजी आएंगे और क्योंकि आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है तो आप अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको कोई कमेंट डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।